Good morning, students. Today we here about to study एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमने पढ़ लिया था, लेकिन इसकी थोड़ी समरी एज एन फैक्ट ऑफ हिंट्स के माध्यम थ्रू हम कुछ समझ रहे थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके एडजेक्टिव में, हिंट में सम आपको बता दिया था, पॉजिटिव सेंस के लिए यूज होता है। ओके, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए, पर प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा और सिंगुलर आपके अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आ जाता है आपके एनी। एनी नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। फर्स्ट है एनी का मतलब अनसर्टेन पर्सन, इंडेफिनेट लीड इसको यूज करते हैं। ठीक है, और हिंदी में समझना चाहो तो एनी का मतलब कोई होता है, और यदि इसको यूज करते हैं प्लस नाउन, क्या आएगा? एनी प्लस नाउन। तो ये इसका यूज काउंटेबल, सॉरी दोनों यूज देख लो आप तो पहले। एक तो इसका यूज हो सकता है नेगेटिव सेंस में, तो नेगेटिव, ठीक है, सेंटेंस में। दूसरा इंट्रोगेटिव में भी यूज हो सकता है। दोनों तरीकों से। दूसरी बात, सिंगुलर यूज होगा काउंटेबल के लिए, नाउन के लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। किसमें? काउंटेबल के लिए, और वो भी सिंगुलर नाउन। और फिर आ जाता है आपके दूसरा सिंगुलर अनकाउंटेबल, क्योंकि अनकाउंटेबल तो सिंगुलर ही होता है। ये उसके लिए हो गया। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल्स we can understand through examples. Do you have any pen? क्या आपके पास कोई पेन है? अरे पेन है, दे दो भाई। डू यू हैव एनी पेन? आपका आंसर क्या होगा? नो सर, आई डोंट हैव एनी पेन। आई डोंट हैव एनी पेन, सॉरी। इस प्रकार से आपको एनी का यूज करना है। ये एडजेक्टिव ही है, एनी प्लस। ठीक है, और ये इसका हो गया। नेक्स्ट, अब आप आगे जाओ। नेक्स्ट जो थिंग है आपके सामने वो है फ्यू। इसको इरेज कर देता हूं मैं। फिर है आपके, देखिए, फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू। ए फ्यू, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। कुछ आगे पढ़ने से पहले इसके कुछ पॉइंट्स देख लो कि यूज कैसे कैसे होंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन, इट इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। अंडरस्टैंड? प्लूरल काउंटेबल नाउन, वो अभी एग्जांपल समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। केवल एक ही चीज समझने के लिए बहुत रहती है वैसे तो। प्लूरल काउंटेबल नाउन मुझे और कुछ लग नहीं रहा है कि इसमें इनको डिफाइन कर देते जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे फ्यू, फ्यू इज यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंस।
इट मीन्स इज जस्ट अबाउट नथिंग, कुछ है ही नहीं, ना के बराबर। एंड इफ यू इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव सेंस, the few is used for whatever you have, whatever you have. So few is used for negative sense. It means you have nothing and not necessary to count, not sufficient to use. So you can say I have few pen to distribute in class. It means उसके पास ना के बराबर पेन है क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सेकेंड, ए फ्यू, इट इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव सेंस. इट मीन्स पॉजिटिव सेंस मीन्स लिटिल बिट सेटिस्फैक्ट्री, लिटिल बिट थोड़ा बहुत संतुष्टिदायक. ओके, यू कैन से आई हैव अ फ्यू पेन. इट मीन्स लिटिल बिट सेटिस्फैक्ट्री बट नॉट होल कंप्लीट सेटिस्फिकेशन नहीं है, बस थोड़ा बहुत है. ए फ्यू हो गया. इट मीन्स आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द पेन आई हैव. इसका मतलब द आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द फ्यू पेन आई हैड. अंडरस्टैंड? ये हो गया इसका. फॉर एग्जाम्पल्स देख लो किस प्रकार से एग्जाम्पल्स में समझ सकते हैं इनको. मनीष हैज फ्यू पेन, प्लूरल काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए ध्यान रखना. हैज फ्यू पेन्स टू डिस्ट्रीब्यूट. Manish has a few pens to distribute. हो गया. अब द फ्यू, मनीष एड या फिर मनीष डिस्ट्रीब्यूटेड द फ्यू पेन्स ही हैड. यानी द फ्यू पेन ही हैड, जो कुछ भी उसके वाट एवर ही हैड ही कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड. आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. और फिर भी आपको कुछ दिक्कत है तो इसके आपको पीडीएफ आपको अवेलेबल है JDF पर. आप डेफिनेटली वहाँ से बहुत अच्छे नोट्स, हैंडमेड नोट्स आप ले सकते हैं. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज मैनी. हाउ कैन यू यूज मैनी इन ए सेंटेंस? सो मैनी इट मीन्स इन हिंदी ट्रांसलेट बहुत सारे, बट फॉर द सेम कैटेगरी. मैनी मीन्स ग्रेट इन नंबर, great in number, great in number and great in number used for same category. ठीक है. I have many books. I have many books. अब इन दिस सेंटेंस आई हैव मैनी, मेरे पास बहुत सारी किताबें. इट मीन्स ही हैज बुक्स बट इन सेम कैटेगरी. वाट एवर ही हैज बुक विच इज है सेम कैटेगरी की बुक्स है सारी, इसलिए वो मैनी यूज करता है. अब फर्स्ट पॉइंट क्या होगा?
It is used for plural countable noun. Plural countable noun के लिए इसका यूज होगा. अंडरस्टैंड? सिंगुलर के लिए यूज नहीं होगा. नेक्स्ट आपके सामने हम आगे बढ़ रहे हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. हाँ जी, यस स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. मैनी हो गया. नेक्स्ट है इसी का भाई है मच, बट इट इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन इट मीन्स आप कह सकते हैं क्वांटिटी. क्वांटिटी QUNTITY क्वांटिटी के लिए यूज हो सकता है. एब्स्ट्रैक्ट्स के लिए हो सकता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए यूज हो सकता है ना. मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए यूज होता है मच. और ये ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर. जो अनकाउंटेबल होता है, जिसको गिन ही नहीं सकते, वो सिंगुलर होता है. ठीक है ना. तो ये आपका हो गया मच हो गया. फिर आ जाता है उसी तरह लिटिल. देखिए जी, लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल. इन तीनों को मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा सकता हूँ. फ्यू में हमने समझा था, ठीक है. फ्यू एडजेक्टिव जो था उसमें काउंटेबल नाउन था, इसमें अनकाउंटेबल नाउन है. तो देखो फर्स्ट आपके लिटिल का, आई हैव लिटिल वाटर. मेरे पास ना के बराबर पानी है. शी हैज़ अ लिटिल वाटर. ठीक है. शी हैज़ अ लिटिल वाटर, उसके पास थोड़ा बहुत पानी है, बहुत कम और थोड़ा बहुत. फिर शी ड्रैंक द वाटर, द लिटिल वाटर. शी ड्रैंक द लिटिल वाटर शी हैड, यानी वह वो पानी. इसमें लिख सकते हो शालू ड्रैंक द लिटिल वाटर शी हैड. यहाँ पर लिख देंगे वाटर. शालू ड्रैंक द लिटिल वाटर शी हैड, यानी जितना भी उसके पास, जिसमें भी उसमें पानी था उसके पास, वो सारा वो पी गई, यानी बचा कुचा शेष. देखो कैटेगरी सेंस वो ये समझने का तीनों को, बस यूज्ड का जो यूजिंग फील्ड है वो बदल जाता है. फ्यू इज जो फ्यू कैटेगरी के तीनों फॉर्म हैं, फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू, वो यूज़ हो रहे हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए. लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल जो एडजेक्टिव है वो यूज़ हो रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, विच इज़ इन फॉर्म सिंगुलर. ठीक है. तो ये आपके कुछ एडजेक्टिव्स हैं. आगे हम बढ़ते हैं, विच इज़ वेरी कंपल्सरी. और मैं समझता हूँ कंपल्सरी के साथ हम 9th का कोर्स भी साथ में इंक्लूड है. आगे बढ़ जाते हैं हम. डिग्री ऑफ कंपैरिजन. डिग्री ऑफ कंपैरिजन. डिग्री ऑफ कंपैरिजन में क्या है जी? डिग्री ऑफ कंपैरिजन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. ठीक है जी. तो इसमें आपको हम 3 चीज समझाएंगे. ठीक है. हम खुद सब समझेंगे कि व्हाट इज पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. सो we can understand this topic through a diagram. Let's see on the board. This is a triangle. These are 2 triangle, but first the last one is not in proper, and these are also. There are 3 categories
दिस इज पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। देखिए नाम दे सकते हैं इनका ए एंड बी एंड ए, ठीक है। ए इज अ गुड ट्राइंगल, अंडरस्टैंड, ध्यान से देखना। ए इज बेटर देन, यानी ए ट्राइंगल इज बेटर देन बी, ओके। ए ट्राइंगल इज बेस्ट, ओके। तो ये कुछ है आपके साथ, अब इनको समझेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, द फर्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट पार्ट इज पॉजिटिव, इट इज यूज्ड फॉर सिंगल पर्सन एंड सिंगल ग्रुप ऑफ पर्सन, ओके, टू मॉडिफाई, क्वालिफाई और एड समथिंग इन ए मीनिंग इन पॉजिटिव डिग्री। ध्यान रखना, एक के लिए प्रयोग करना है, एक व्यक्ति समूह के लिए यूज करना है, सिर्फ एक के लिए यूज करना है और उसी की विशेषता बतानी है, उसी की ही विशेषता बतानी है। यहां पर आप दो को आपस में यू विल कंपेयर, you have to compare, if you use to comparative degree you have to compare two person or two group of person, यानी कंपैरेटिव डिग्री यूज करते समय हमें दो व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के मध्य तुलना करनी होती है, कंपेयर करना होता है। तो सुपरलेटिव में हमको किसी से कोई लेना देना नहीं, जो सबसे अच्छा है वो सर्वोत्तम है, सुपर है, और यह सबसे ज़्यादा डाउन है। क्योंकि देखो सुपर अप भी होता है, सुपर डाउन भी होता है। देयर आर टू क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज एंड बैड क्वालिटीज। तो सब में सुपर हो सकता है, अच्छी क्वालिटीज में सुपर हो सकता है, बैड क्वालिटीज में सुपर हो सकता है। यहाँ पर हमने क्या देखा, ए इज अ गुड ट्राइंगल, ठीक है, ए ट्राइंगल इज बेटर देन बी, फिर ए ट्राइंगल इज बेस्ट, ओके। अब आपने देखा in last one we are using the article, ठीक है। एक तो सुपरलेटिव से पहले द का यूज होगा, we will use the article before superlative, but if there is noun we can use the, but if there is no noun we can't use the बिफोर एडजेक्टिव सुपरलेटिव। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आपको जैसे बोर्ड पे दिख रहा है, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, दीज आर द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव डिग्री। व्हाट आर द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ टॉल, टालर, हाई का हो जाएगा हायर, पुअर का पुअरर, स्लो का स्लोअर, ब्राइट का ब्राइटर, फैट का फैटर, बिग का बिगर, डिम का डिमर, थिन का थिनर, इजी का ईजियर, लेजी का लेजियर, ड्राई का ड्रायर, बिजी का बिजियर, गुड का बेटर, बैड का बेडर या नहीं वर्स, लेट का लेटर, लिटिल का लेस, डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव मोर एक्सपेंसिव,
यूजफुल, मोर यूजफुल। ठीक है, इसके सुपरलेटिव कैसे बनेंगे? टॉल का टॉलेस्ट, हाई का हाईएस्ट, पुअरर का पुअरेस्ट, स्लो का स्लोएस्ट। ध्यान रखना मैं बोल भी रहा हूँ सामने तो आप उतार भी सकते हैं साथ साथ। ब्राइट का होगा ब्राइटेस्ट, फैट का फैटेस्ट, बिग का बिगर बिगेस्ट, डिम का डिमेस्ट, थिन का थिनेस्ट, इजी का इजीएस्ट, लेजी का लेजीएस्ट, ड्राई का ड्राइएस्ट। ध्यान रखना, बिजी का बिजीएस्ट, बेटर का बेस्ट, वर्स का वर्स्ट, लेटर का लेटेस्ट, लेस का लीस्ट, मोर का मोस्ट, डिफिकल्ट डिफिकल्ट। फिर आ जाओ मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक है, मोर का फिर देखो मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर एक्सपेंसिव का मोस्ट एक्सपेंसिव, और मोर यूजफुल का मोस्ट यूजफुल। तो देखो ये आपके इसमें देखो सारी कैटेगरी है, आपने देखा होगा। इसमें एक तो ये कैटेगरी है कि पॉजिटिव में कोई वर्ड है तो यहाँ पर उसके कंपैरेटिव में ER लग रहा है और यहाँ पर EST लगता है। किसी में Y आ रहा है तो IEST लगेगा, IER आएगा और यहाँ पर IEST जुड़ जाएगा। किसी में तीनों फॉर्म ही अलग अलग होंगी, अंडरस्टैंड। किसी में केवल ER लगता है और EST लगता है, किसी में IER IEST लगता है, किसी में तीनों फॉर्म अलग होती है, किसी में बीच में जो कॉन्सोनेंट वाला लेटर होता है वो डबल हो जाता है और फिर ER लगता है। तो वो देखो पहले तो आप, टाल हायर पुअर, टाल हाई पुअर, स्लो ब्राइट तक ER और EST लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट लेटर जो कि कॉन्सोनेंट फॉर्म में है उससे पहले आपको दिख रहा है, as you can see on board, the last one is in form of consonants. Before it there is a vowel. So in comparative degree we just do double this last letter. After that we add ER in comparative and EST in superlative. So this is the same in big. So G is consonants and before that I is in vowel form. So I is vowel and B is consonant. Then you can just double G and after that ER in comparative and EST in superlative. So these are the form. The next one is easy, lazy, dry, busy. So there are Y in last. These words contains last letter Y and before Y there is consonant word. Consonant letter, sorry. Consonant letter in comparative degree we should remove Y. In place of Y we should add IER. So easy has become easier in comparative. And in superlative easy has become easiest, easy, easier, easiest. These procedure is same in easy, lazy, dry and busy for the rest one. The next word are good, bad, late, little,
Okay, these form of comparative, and as you can see on board, these words are totally different in all form: good, better, best. All three forms are different to one another. Then there is no difference. There is no difference in original word. Difficult, difficult, difficult. But we are using just difficult in positive and adding more in comparative, and in superlative we are just other different word, most. So more is a symbol of comparative, most is a symbol of superlative. There is another thing we should remember. Okay, what is the next important thing? कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जी वो? There are some comparative degree comparative degree words in which the word then is replaced to. ठीक है, तो आपने क्या देखा कि इस देन के स्थान पर टू का यूज होगा, और दीज एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड लैटिन एडजेक्टिव. व्हाट आर दे? कौन कौन से हैं जी वो? कौन कौन से हैं? जैसे सुपीरियर, जूनियर, सीनियर. ठीक है, और कौन कौन से बता रखे हैं जी? इन्फीरियर, एंटीरियर. इट मीन्स बिफोर टाइम, बिफोर लास्ट टाइम. देन पोस्टीरियर, आफ्टर टाइम. तो दीज आर द वर्ड्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, शी इज सीनियर टू मी. वो मुझसे ज़्यादा सीनियर है. ठीक है, इधर देन का यूज़ नहीं होगा. अंडरस्टैंड. दूसरी चीज़, दीज वर्ड्स, दीज कंपैरेटिव वर्ड्स जो होते हैं, तो दीज वर्ड्स आर इन नेचर कंपैरेटिव. यानी ये सारे जो वर्ड्स हैं ये पहले से ही इन कंपैरेटिव में ही है. इनका आप इनको लेस, मोर या फिर कुछ और जोड़कर ऐड नहीं कर सकते हैं. ये ओरिजिनल फॉर्म में कंपैरेटिव सेंस ही लेकर आते हैं. ठीक है जी.